माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए लेना चाहता हूं जो हमारे इस YouTube चैनल में बार बार पाप स्वीकार के विषय में टोक रहा है। मनुष्य से नहीं, ईश्वर से पाप स्वीकार करना चाहिए। और हमारा जो प्यारी बहन जी एक रोज कलीसिया के विरुद्ध जो टोकने वाली, हाल ही में ऐसा लिखा हुआ था, इसके बाद हंसता हुआ वो जो चित्र भी डाला हुआ है। उनको बहुत हंसी आ गया वो लिख करके, और उनके साथ हंसने वाले कुछ और लोग भी हैं। हमारे बहन जी लिखते हैं, कैथोलिक चर्च के अंदर एक पापी दूसरे पापी को पाप क्षमा देता है। एक पापी पुरोहित जो पापमय जीवन जी रहा है, वो एक दूसरे पापी उनके पास जाकर के पाप स्वीकार करता है और पाप क्षमा देता है। ऐसा तमाशा कैथोलिक चर्च में चलता है करके। क्या पापी मनुष्य दूसरों का पाप क्षमा कर सकता है? हमारे बाइबल के अंदर भी उसका जवाब है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, उसकी संख्या 1441। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1441। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, केवल ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है। हमारा बहन जी खुश हो गया। केवल ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है। कैथोलिक चर्च यही सिखाते। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1441, इसको लिखकर रख दीजिए। अभी बाइबल में भी लिखा हुआ है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 को लीजिए। वहां पर वाक्य 1 से अगर हम पढ़े, ईसा मसीह अपने घर में, कफरनहूम के घर में बैठा हुआ था। ईसा मसीह कफरनहूम में रहता था ना, वहां पर अपने घर में वो बैठा हुआ था। भीड़ लगता है, हमेशा भीड़ का भीड़ आते हैं। लेकिन वहां पर एक अर्धांग रोगी को 4 लोग लेकर के आए, पलंग में लेके आए। लेकिन ईसा मसीह तक वो घर के अंदर घुसाने की मुश्किल हो रहा था। और बाइबल में लिखा हुआ है, उन लोगों ने क्या किया, छत के ऊपर चढ़ाया, उसको छत हटाया। इसके बाद रस्सी के द्वारा उसे बांध कर जहां ईसा मसीह बैठा होता वहां उतारा। फिर भी ईसा मसीह के पास उस अर्धांग रोगी को पहुंचा दिया। और उन लोगों का विश्वास को देखकर, जो लोग इतना मेहनत कर करके उसको इधर नीचे लेके आया, उनका उस विश्वास को देकर के, अर्थात इस अर्धांग रोगी को ईसा मसीह के पास लेके आने से ईसा मसीह उसे चंगाई देगा, यहां से उठ करके चले जाएगा, ये विश्वास करते हुए इतना कष्ट पीड़ा सह करके एक बीमार व्यक्ति को ईसा मसीह के पास लेके आया। उनका उस विश्वास को देकर ईसा मसीह ने उस मनुष्य से कहते हैं, अर्धांग रोगी से कहते हैं, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 4 में, भीड़ के कारण वे उससे ईसा के सामने ही
सामने नहीं ला सके। इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर का छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। वाक्य 5। ईसा ने उन लोगों का विश्वास को देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। ईसा मसीह मानव पुत्र उस अर्धांग रोगी से कहते हैं कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। इसीलिए कुछ शास्त्री लोग बैठे हुए थे, उन लोगों को गुस्सा आया। उन लोग आपस में बोलने लगे, क्या यही ईश्वर निंदा करता है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये ईश्वर निंदा कर रहा है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये एक मनुष्य होकर के, इसलिए ईसा मसीह बार बार मानव पुत्र कहते थे। ये एक मनुष्य होकर के ईश्वर निंदा का कार्य कर रहा है। हमारे बहन जी यही तो बोल रहा है। ये पुरोहित लोग, कैथोलिक पुरोहित लोग ईश्वर निंदा कर रहा है। पापी मनुष्य होकर के पापी लोगों को बुला करके तुम्हारा पाप क्षमा हो गया बोला। कैसे क्षमा होता है? उनको भी हंसी आ गई है बोल करके। इसके बाद का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ईसा को यह मालूम पड़ गया, वो मन ही मन ऐसे ऐसा सोच रहा है। तब ईसा मसीह शास्त्रियों से कहने लगे, अधिक कौन सी बात सहज है? मैं एक क्लास इसी के ऊपर, इसी शब्द के ऊपर लिया था। अधिक सहज क्या है, इसका क्या अर्थ है, सब बोल के। अर्धांग से ये कहना तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, अथवा ये कहना उठो और चारपाई उठा करके चलो, इन दोनों में कौन सा सहज है? तुम्हारा पाप क्षमा हो गया ये बोलना सहज है। क्या कारण है? उसका पाप क्षमा हुआ या नहीं हुआ किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। यदि उस अर्धांग से कहा तुम उठो और चलो, अगर नहीं उठा तो सब लोग देखेगा, अरे ये तो बेवकूफ आदमी। इसलिए सहज का बात है तुम्हारा पाप क्षमा हो गया ये बोलना। तो पूछ रहे कौन सी बात सहज है? लेकिन ईसा मसीह आगे बोलते हैं वाक्य 10 में, परंतु इसलिए कि तुम लोग जान लो। सहज बात तो वही था, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। मानव पुत्र को अर्थात ईसा मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तुम लोगों को यह समझाने के लिए मैंने एक काम किया है। मेरे विचार में यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अर्थात ईसा मसीह को अधिकार था पाप क्षमा करने का। हम लोग केवल यहां नहीं, लूकस को सुसमाचार दिया है 7 में भी पढ़ सकते हैं, 36 से आगे। एक पापिनी स्त्री, ईसा मसीह शिमोन फरीसी के घर में भोजन पर बैठा हुआ था, वहां आकर रो रहा है, पीट रहा है। उस स्त्री से भी ईसा मसीह ने वाक्य 48 में हम लोग पढ़ते हैं, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। वहां पर भी फरीसी लोग दांत पीसने लगे, ये कौन होता है? तब कहानी बोलकर कह दिया। ये समझना है ईसा मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार था। इसलिए भी अधिकार था क्योंकि ईसा मसीह मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा करके मानव जाति को पाप से मुक्ति दिया। पापों के लिए स्वयं प्रायश्चित कर क्रूस पर मरकर अपना रक्त की कीमत पर, रक्त के कारण, उस नए विधान के द्वारा मनुष्य को पाप मुक्त कर स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, ईश्वर से मेल करवाया। ईसा मसीह ने पाप मुक्ति का वो कार्य भी किया, केवल बोल करके नहीं बल्कि कर्म के द्वारा पाप का प्रायश्चित कर और रक्त की कीमत पर लोगों को खरीद लिया और लोगों को
रक्त के द्वारा पवित्र कर, शुद्ध कर, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। ईसा मसीह के मृत्यु के पहले दिन, मृत्यु के जी उठने के पहले दिन, इतवार का दिन, शिष्य लोगों को दर्शन दे रहा है। हम लोग थोड़ा जाएंगे योहन का सुसमाचार अध्याय 20 को पढ़ने के लिए। योहन का सुसमाचार अध्याय 20। ईसा मसीह मृतकों में से तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ। उस भाग को जब हम लोग पढ़ेंगे, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 या 20 वाक्य 19 से ईसा मसीह के जी उठने के बाद प्रेरितों को दर्शन का वर्णन किया हुआ है। मैं 21 से पढ़ना चाहूंगी, 21, 22 और 23। 21 में लिखा है, ईसा ने उनसे कहा, फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। जिसको भी डाउट है ध्यान से सुनना और बाइबल में खोल करके भी देखो। मैं बाइबल के बाहर कुछ नहीं बोलूंगा, बाइबल से ही सिखा रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं बाइबल का बोलो, बाइबल का ही सिखाता हूं। जो कुछ सिखा रहा है बाइबल से ही सिखा रहा हूं। ईसा मसीह उनसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, पिता ने पुत्र को क्यों भेजा? नबी इस्हाक का ग्रंथ में किससे भेजूं? तो बोल रहे हैं मैं तैयार हूं। इस प्रकार तैयार होकर के इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 40 से आगे फिर से हम लोग यही पढ़ते हैं। वो सहन करने वाला, वो पीड़ा सहन करने वाला, वो सर्वेंट, वो दास के रूप में ईसा मसीह। ईसा मसीह को इसलिए भेजा था, वो अपने शरीर में पाप का प्रायश्चित कर मर करके लोगों को जीवन दे। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 के अंदर यही ईसा मसीह ने कहा, पिता इस संसार को इतना अधिक प्यार किया, अपने पुत्र को भी हमारे लिए अर्पित कर हमें प्यार दिया। मुक्ति ईसा मसीह के रक्त के द्वारा, ईसा मसीह के बलि के द्वारा। पिता ने भेजा पुत्र को मानव जाति को पाप से बचाने के लिए, पाप मुक्ति देने के लिए। यहां पर प्रभु कहते हैं, उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रेरित लोग 12, उस समय पर 10 लोग हैं वहां पर। एक थॉमस नहीं था, एक यूदस मर गया था। तो प्रेरितों को यह अधिकार दे करके भेज रहा है, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। पिता ने मुझे पाप क्षमा कर पिता के साथ मेल करवाने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य लोगों को बनाने के लिए भेजा, उसी प्रकार अभी मैं तुम्हें भेज रहा हूं। मैंने कलवारी बलि के द्वारा जो कार्य कर करके दिया, उसके पुण्य फलों के द्वारा, क्योंकि ईसा मसीह के एक बार मरने के कारण सब मानव जाति को मुक्ति मिल गया है। अब वही कार्य को आगे बढ़ाना है। ईसा मसीह ने मिस्सा बलिदान स्थापित कर इसको मेरे दोबारा आने तक मनाया करो, मेरे जीवन को याद कर, उसको याद करते रहो। मैं ऐसा मरा, तुम्हारे लिए भोजन बन करके आया, तुम्हारे जीवन देने के लिए कार्य हुआ, इसको दोबारा आने तक मनाना, ये बोल करके दिया। और यहां पर शिष्यों को बोल रहे, जिस प्रकार मुझे भेजा इसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। वाक्य 22 में लिखा है, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अर्थात उन शिष्यों को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया। किस कार्य के लिए अभिषेक किया? इसके बाद वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, तुम कौन है? तुम वहां पर बैठने वाला पेतरुस ईसा मसीह को 3 बार तिरस्कार करने वाले, मैं उस व्यक्ति को जानता तक नहीं। हम में से कौन बड़ा है बोल करके झगड़ा करने वाले वो पापी लोग। और योहन और याकूब ईसा मसीह का बायां दाहिने बड़ा पद में होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बनकर के बैठने की इच्छा जागर किया,
तब उनसे झगड़ा करने वाले, इस प्रकार पाप की जिंदगी जीने वाले पापी लोग और दोबारा फिर से पाप में गिर सकता है। ऐसे पापी लोगों को, पापी मनुष्यों को पवित्र आत्मा दे करके प्रभु का रक्त के द्वारा उन्हें शुद्ध किया, पवित्र कर उन्हें प्रभु के साथ, शरीर के साथ जोड़ कर रखा। इसके बाद उन्हें अधिकार दे करके कहते हैं, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। आज मुझे सुनने वाला, विशेषकर जो प्रोटेस्टेंट लोग जो इसका भाषण फैला रहा है, वे लोग अपना बाइबल खोल करके इसको पढ़ो। जैसे ईसा मसीह संसार में आए उसी प्रकार प्रेरित लोगों को इसी कार्य के लिए भेजा है, पाप क्षमा करो, पाप क्षमा करो। उन पापी मनुष्य से कहा है पाप क्षमा करना है। इसके बाद क्या कहते हैं, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने कलवारी में मर करके अपना रक्त के द्वारा पाप का प्रायश्चित कर दिया है। जो ईसा मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण करता है उन्हें वो पाप मुक्ति मिल जाता है। लेकिन बपतिस्मा के बाद जो पाप करते हैं उसके लिए तुम्हारे पास आकर के वो पाप स्वीकार करेगा। यदि तुम उन पापों को क्षमा करेगा वे पाप से मुक्ति प्राप्त करेंगे। बपतिस्मा के साथ हम लोगों ने प्रभु ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु का वो फल प्राप्त कर रहा है, सारे पाप मिट जाता है। इसलिए बपतिस्मा के पहले का एक भी पाप के लिए हमें पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं। बपतिस्मा के पूर्व में पाप स्वीकार होता नहीं। अगर कोई करता है तो गलत कर रहा है, कोई पुरोहित का अधिकार है ही नहीं। केवल बपतिस्मा के बाद पाप स्वीकार करने का अनुमति है, क्योंकि बपतिस्मा में सारे पाप मिट जाता है। अभी बपतिस्मा के बाद करने वाला पाप, उससे पहले वाला पाप को बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया। आपको विश्वास होना चाहिए वो पाप सब बपतिस्मा के द्वारा खत्म हो गया, मिट गया। बपतिस्मा के बाद के पाप, जो भी पाप करता है उसके लिए अभी पाप स्वीकार करना जरूरी है, अन्यथा वो पाप में आगे है। तुम लोग जिनके पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यहां पर प्रभु ने ये नहीं कहा तुम्हारे पास आकर के जो कोई पाप स्वीकार नहीं करता है, जिनको तुमने पाप क्षमा नहीं किया वो उसको मैं वहां बैठ करके दूंगा। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के पहले ईसा मसीह को पिता से मिला हुआ अधिकार के साथ प्रभु ने क्रूस पर मर करके वो कार्य किया। अभी प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का पुण्य फल इन पुरोहितों के द्वारा लोगों को मिलना है। इसके लिए योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 लिख कर रखी। योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 के द्वारा यदि पुरोहित आपका पाप क्षमा नहीं करेगा तो ईश्वर स्वर्ग से नहीं करने वाला है। यहां साफ साफ प्रभु ने बोला आपने जिनको पाप क्षमा नहीं करेगा वो पाप में बंधे रहेंगे, उनके लिए मैं वहां बैठ करके पाप क्षमा करूंगा, ये नहीं बोला है। एक अलग दुकान वहां नहीं खोल कर रखा है। हम तो डायरेक्ट फिर से प्रार्थना करेंगे, कहां लिखा है? ईसा मसीह ने कहीं नहीं बोला तुम डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ। हाँ, कई लोग बोल रहे थक्के मारते, बहुत से दुबे लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ भाई, दुखित पीड़ित को जाना है, विश्राम मिलेगा, पाप क्षमा मिलेगा करके कहां बोला? ईसा मसीह ने पाप क्षमा के लिए यही एक तरीका, वो क्रूस पर मर करके हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया है। उसका फल हमें मिलना है। हमें एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को बोलना, उनको मिला हुआ वो अधिकार ईसा मसीह के कलवारी बलि का वो फल हमें प्रदान करता है।
किसी भी पुरोहित का पवित्रता का कारण उनकी अच्छाई के कारण नहीं है, उनको केवल एक अधिकार मिला हुआ है। इसलिए पापी लोगों को प्रभु ने अधिकार दिया है। कमजोर, संत पौलुस के भाषा में बोले, मिट्टी के बर्तन में इस खजाने को रख करके दिया हुआ है। मिट्टी का बर्तन, टूटने वाला, पापी, कमजोर, इस प्रकार का कमजोर मिट्टी के बर्तन में एक मोती, एक खजाना रख दिया हुआ है। ये पाप मुक्ति अगर चाहिए, पुरोहित के पास जाना ही पड़ेगा। पुरोहित के गुणों के कारण नहीं, पुरोहित की अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि उनको मिला वो अधिकार के साथ वो हमारे पापों को क्षमा करता है। अधिकार को समझने की जरूरत है। हमारे देश में इलेक्शन होने के बाद जिस पार्टी बहुमत में आता है, प्रेसिडेंट ने अधिकार देता है, उनका कोई गुण के कारण नहीं, उनका पार्टी बहुमत हुआ। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बनाता है। प्रेसिडेंट से जब अधिकार मिला है, इसके बाद अभी प्रेसिडेंट के पास जाकर के हमारे वहां सड़क चाहिए बोल करके वहां मांगने के लिए जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? अरे उस सड़क के लिए एक मंत्री है, उनके पास जाओ। मैंने मेरा वो अधिकार किसको दिया है? उसको दिया है। अगर आपको ट्रेन चाहिए, रेलवे लाइन चाहिए, आपको रेलवे मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है। प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट बोलेगा वो अधिकार मैंने रेलवे मिनिस्टर को दे दिया है। यही हालत है। ईसा मसीह मर करके वो सब कर दिया, अधिकार उनके पास है। उन्होंने वो अधिकार पुरोहितों को दे करके चला गया है, क्योंकि मनुष्य के बीच में रह करके मनुष्यों का पाप क्षमा करना है। इसीलिए मानव पुत्र आकर के मनुष्यों को, पुरोहितों को यह अधिकार दे करके गया। इसको और समझना है तो अभी संत पौलुस भी सिखाते हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 5 वाक्य 18 को मैं डायरेक्ट पढ़ना चाहूंगा। कुरिन्थियों का 2 Corinthians chapter 5 verse 18। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, यह सब ईश्वर ने किया, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल करवाया। क्रूस के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा हमारा मेल ईश्वर से, पिता से ईसा मसीह ने करवाया। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में इस मेल मिलाप का वो कार्य, पाप स्वीकार का कार्य, ईश्वर से जो पाप कर करके जो दूर जा रहा है उनका पाप क्षमा कर फिर से मेल करवाने का ये कार्य हम प्रेरितों को मिला है। कब, कहां मिला? योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 के द्वारा हम प्रेरितों को मिला है। प्रेरितों का उत्तराधिकारी संत पापा को मिला है। संत पापा बिशपों को यह अधिकार देता है, बिशप पुरोहितों को यह अधिकार लिखित में देता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उनके कोई अच्छाई गुण को देखकर नहीं, जो व्यक्ति पुरोहिताई के लिए अपने को समर्पित कर रहा है वही गुण है। ईसा मसीह ने जिसे बुलाया उसके लिए यस कहने वाला, देख मैं प्रभु की दासी कहकर प्रभु के लिए समर्पित करने वाले उस पुरोहित को यह अधिकार लिखित में मिला हुआ है। उनके कोई गुण के कारण, उनके अच्छाई के कारण वो अपना पाप को ये छोड़ करके पवित्र बनने के बाद नहीं, वो पापी रह करके हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। इसीलिए पाषंडता सिखाना बंद कीजिए। जो लोग पाप स्वीकार करते हैं उन्हें पाप से मुक्ति मिलेगा, जो लोग नहीं करते हैं वो पाप में बंधा रहेगा, नरक के दंड के योग्य बन जाएगा। चाहे कितना भी आप छाती पीट पीट करके मेरे से क्षमा करना बोलना, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पाप मैं करता हूं, पश्चाताप मैं स्वयं करता हूं,
और दंड भी मैं स्वयं भुगत रहा हूं, और मैं स्वयं डिक्लेयर कर रहा हूं मैं स्वर्ग के योग्य बन गया सब में। दूसरी भाषा में बोलेगा तो एक चोर चोरी किया, पकड़ा गया पुलिस ने, बोला हाँ ठीक है, मैं उसके लिए ये प्रायश्चित करूंगा, मैं वो लौटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं अभी ठीक हो गया, मुझे कोई जेल में डालने की जरूरत नहीं। चोर स्वयं बोल रहा है, स्वयं गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, और स्वयं बोल रहा है मैं ये प्रायश्चित करूंगा, और इसके बाद स्वयं बोल रहा है मैं इसके बाद शुद्ध हो गया, मैं स्वर्ग के योग्य बन गया। इस प्रकार का शैतानी पाषंडता से आपको बचना है। पाप स्वीकार के विषय में और भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आज का क्लास इतना ही। एक पापी पुरोहित पापियों को पाप क्षमा दे सकता है, बाइबल सिखाता है, बाइबल का वचन सिखाता है। जो अथॉरिटी पाप क्षमा करने का अधिकार जो पुरोहित को था, केवल ईश्वर को पाप क्षमा कर सकता है, वो अधिकार ईसा मसीह के जगह पर, ईसा मसीह ने जो कलवारी बलिदान के जो फल है, योग्यता है, उसके योग्यता कर उनको मिला अधिकार के साथ वो कार्य कर रहा है। क्षमा ईश्वर उस समय पर कर रहा है, उनके कलवारी बलि की योग्यता के द्वारा, पुरोहित के द्वारा ही ये संभव है। इसलिए ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, और कम से कम एक हर महीने में एक पाप स्वीकार, कम से कम, कोई बड़ा पाप नहीं कर रहे तो, अगर कोई भी बड़ा पाप कर रहा है, आत्मा मारू पाप में गिरता है, तुरंत उसके लिए पाप स्वीकार करना चाहिए। जब तक पाप स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करेंगे, अन्यथा वो भी बहुत बड़ा आत्मा मारू पाप है। पाप की स्थिति में प्रभु को ग्रहण करना, इस कारण अनेकों लोग नरक में नरक दंड भुगत रहा है। जीवन बर्बाद होने का कारण। निर्णय कीजिए हर महीने कम से कम एक बार पाप स्वीकार करने का। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, कलवारी बलि के द्वारा हम सबों के पापों का प्रायश्चित कर हमें मुक्ति दिया। बपतिस्मा के द्वारा हमने मुक्ति प्राप्त किया। इसके बाद हमें पाप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम मसीह के शरीर का अंग है, वो पवित्र है। लेकिन उस पवित्रता में रह करके भी हम पाप कर प्रभु से दूर होता है। पाप स्वीकार के द्वारा जैसे उड़ाव पुत्र लौट करके आता है, उसी प्रकार लौटने का एक कर्म है पाप स्वीकार संस्कार। हम गिर सकता है, हम कमजोर है, प्रभु जानते हैं, इसलिए पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। जब कभी हम गिरे, उठने के लिए पाप स्वीकार संस्कार दिया है। बार बार पाप करने के लिए नहीं, अब से पाप ना करने का निर्णय करते हुए ही पाप स्वीकार को करना है। पाप स्वीकार का 5 स्टेप मैंने कई बार सिखाया। उसमें एक निर्णय करता है पाप स्वीकार के पूर्व में, अब से ऐसा गलती ना करने का। इसलिए हम पाप स्वीकार करते हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, उसके लिए पश्चाताप करते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।